Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 3rd subject English grammar. तो इंग्लिश ग्रामर में हमने आगे चैप्टर 13 तक कंप्लीट किए थे और जब आपकी एग्ज़ाम होने वाली थी स्टार्ट यूनिट टेस्ट तब हमने यहाँ पे चैप्टर 20 से लेकर 25 तक कंप्लीट किए थे। तो आपका 14 से लेकर के 19 तक के चैप्टर अनकम्प्लीट थे, तो अब वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 जेंडर। इट मीन्स जेंडर मीन्स क्या फीमेल है या मेल है, स्त्री है या पुरुष, गर्ल है या बॉय, उसको हम कहते हैं जेंडर। नेमिंग वर्ड्स कैन बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फीमेल जेंडर। चलो masculine gender of the feminine gender. Word of the masculine gender are used to mean boys and male animals. masculine gender है उसका मतलब क्या होता है, जो बॉयज़ पुरुष, मेन मीन्स पुरुष और मेल का मतलब पुरुष, मेन का मतलब व्यक्ति, कोई मेन, कोई बॉयज़, गर्ल। एनिमल्स में भी इस तरह से लायन, टाइगर वो सब होते हैं ना, फीमेल नहीं पण होते वो मेल, उसको हम कहते हैं मैस्कुलाइन। वर्ड ऑफ द फीमेल जेंडर आर यूज्ड द वुमन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। फीमेल एनिमल्स, वुमेन, गर्ल, उसको हम सब फीमेल जेंडर में ऐड करते हैं। और मैस्कुलाइन एंड फीमेल में फादर मैस्कुलाइन, मदर फीमेल, प्रिंस मैस्कुलाइन, फीमेल में प्रिंसेस। मैस्कुलाइन फीमेल, बुल मीन्स बेल और काउ मीन्स गाय। जेंडर में फिर नेक्स्ट है जेंडर एंड गोज। तो इस तरह से एक मैस्कुलाइन हो गई और फीमेल हो गई। चूज द करेक्ट वर्ड्स इन द मैस्कुलाइन फीमेल जेंडर फ्रॉम द लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लायन एंड लायनिस, सी के साथ सिंहन होती है ना, सिंहन, तो लायन इज। किंग एंड क्वीन, ब्रदर एंड सिस्टर, पीकॉक एंड पीहन। ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड मतलब दूल्हा दुल्हन। फिर स्टे एंड डोई, हिरणी और हरण। कुक एंड हैन, कुक यहाँ पे बुल एंड काउ। तो इस तरह से हो गया जेंडर, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया है पजल्स का। एक्सरसाइज बी, सर्कल ऑल द वर्ड्स इन द मैस्कुलाइन एंड फीमेल जेंडर इन द पजल बिलो एंड राइट देम इन द करेक्ट ग्रुप्स। मैस्कुलाइन नाउन्स एंड फीमेल नाउन्स में हमें लिखना है। मैस्कुलाइन इट मीन्स जो मेन, बॉयज़ में जो हेड हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो मेन सन का मतलब क्या होता है, उसका पुत्र। ब्रदर का मतलब भाई और लायन का मतलब मेल में आ गया वो सिंह। तो मैंने आपको इस तरह के ज्वाइंट करके भी दिए हैं पजल में बॉक्स, ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर फीमेल नाउन्स मीन्स वुमेन, वुमन दिया है मदर, हैन, काउ एंड सिस्टर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, समझ में आ गई ना। मैस्कुलाइन एंड फीमेल का नाउन्स का मतलब क्या होता है, तो मैस्कुलाइन में जो बॉयज़ है, फिर आपके अंकल, फादर, मामा, ग्रैंडफादर, उस सब का हम यूज़ करते हैं मैस्कुलाइन वर्ड में। और फीमेल में आप ग्रैंड मदर, मम्मी, सिस्टर, फिर आपकी गर्लफ्रेंड, उसका सब हम यहाँ पे फीमेल नाउन्स में यूज़ करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू मेक करेक्ट जेंडर पेयर। तो चलो यहाँ पे आपको आंट लग के दिया है, तो आंट के साथ मैस्कुलाइन वर्ड में आता है अंकल, तो अंकल एंड आंट। बॉय एंड गर्ल, हॉर्स एंड मेयर मतलब घोड़ी और घोड़ा। कुक एंड हैन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 योर हेल्पर्स, मतलब हमारे सबके मददगार कौन से व्यक्ति हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। Many people help us and our day-to-day lives. They are your helpers. Each one of them has a name. यहाँ पे आपको ढेर सारे डिफरेंट एक पिक्चर दी है और उसमें आपको उसका नाम लिखना है। और कौन सा
पीपल हमें किस तरह से हेल्प करता है उसके नेम हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। दे आर योर हेल्पर्स, कौन से है वो हेल्पर। तो यहाँ पे ईच वन डेम हैज़ अ नेम, आपको यहाँ पे लास्ट में नेम दिए हैं और यहाँ पे पिक्चर दी है, तो पिक्चर को पहचान कर हमें यहाँ पे नेम लिखना है। और यहाँ पे आपको राइट साइड कुछ पिक्चर दिए वो हम देख लेते हैं। हियर आर सम और हेल्पर्स, तो यहाँ पे आपको 3 दिए हैं, ये सब भी हमारे हेल्पर है, हमारे मददगार है। मिल्कमैन है तो वो दूध हमें देने आता है, जब हमें दूध चाहिए तो दूध कोई बनाता ही नहीं, तो हम दूध का यूज़ किस तरह से करते हैं, तो मिल्कमैन है वो हमें दूध देकर हेल्प करता है। फिर बस कंडक्टर किस तरह से हेल्प करता है, तो कि हमें टिकट देकर। अगर बस कंडक्टर में जो कंडक्टर नहीं होता तो टिकट हमें कौन देता, तो हमें बस में भी चढ़ने नहीं देते, तो इसीलिए बस कंडक्टर हमें इस तरह से हेल्प करता है। फिर ड्राइवर, चलो ड्राइवर, किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे, ओके, किसी को भी गाड़ी ही नहीं चलानी आती होंगी, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से पहुँचते, नहीं पहुँचते ना, तो ड्राइवर भी हमें इस तरह से हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, जाने के लिए। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। चूज द नेम्स हेल्पर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड राइट देम करेक्टली बिलो ईच पिक्चर। यहाँ पे आपको पिक्चर, यहाँ पे पर्पल कलर के जो बॉक्स है उसमें आपको आंसर दिए हैं सबके, तो इस पिक्चर में से पिक्चर को पहचान कर हमें इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है। फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हमें हेल्प करता है, तो कि जब हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन देते हैं हमें, हमारे चेक करते हैं, हमारे रिपोर्ट बनाकर हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी होती है इस तरह से हमें हेल्प करते हैं और हमें ठीक कर देते हैं। फिर स्वीपर क्या हमें हेल्प करता है, तो कि स्वीपर जब हमें बाहर, चलो हम घर में तो क्या करते हैं, तो घर में तो सब काम करते हैं हम, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब, बट जो बाहर के आपके एरिया होता है, बाहर का रास्ता, वहाँ पे कौन साफ करता है, तो वहाँ पे स्वीपर करता है। इस तरह से देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, बाहर का झाड़ू लगाना, वो पानी देना, सब वो बाहर स्वीपर करते हैं। फिर पुलिसमैन कहाँ पे हेल्प करता है हमें, तो पुलिसमैन हमें हेल्प करता है जब हमारे कुछ चीज़ें चुरा गई होती है, जब चोर लेकर उसको चला गया होता है, तो हमें इसमें हेल्प करता है। फिर कभी किसी का कुछ तकलीफ होती है, एक्सीडेंट होता है, वो ये सब होता है, तो उसमें भी पुलिसमैन हमारी हेल्प करता है। फिर बेकर क्या हेल्प करता है, तो कि बेकर हमें आप नान है, नान खटाई है, टोस्ट, पाव, बन, इस तरह का जो आप खाना खाते हैं ना, वो सब कौन बनाता है, तो कि बेकर, वो अपने इस तरह के बेक का मतलब पकाना, ठीक है। एक ओवन होता है उसमें बेक करके हमें देता है, वो केक है, इस तरह का सभी चीज़ों क्या करता है, बेक करता है, उसको पकाता है, फिर हमें देता है। अगर बेकर नहीं होता, किसी को कोई बनाना का कुछ भी नहीं आता होता, तो हम क्या करते, कोई खाता ही नहीं होता ना इस तरह से, तो वो भी इस तरह का हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको टिक करता जाना है, ओके। यहाँ पे बेकर आ गया, चलो यहाँ पे बेकर आ गया। फिर क्या यहाँ पे हमने देख लिया, तो एक आ गया स्वीपर। फिर क्या आया, तो कि डॉक्टर, ओके। फिर हमने देखा पुलिसमैन, तो यहाँ पे पुलिसमैन पे भी आपको कर देना है टिक मार्क। चलो फिर है बेकर के बाद कारपेंटर। चलो कारपेंटर हमें जो लकड़ी की चीज़ें बनानी होती है, फॉर एग्जांपल बेंचेस, सोफ़ा, बेडशीट, वो जो लकड़े के जो बनते हैं ना, वुड मटेरियल से जो भी हमें नीड होती है, मिलती है, वो फर्नीचर है, पीओपी के ऊपर फर्नीचर किया होता है, वो साइड में आजू बाजू में, वो सब कारपेंटर करता है। अगर कारपेंटर नहीं होता तो हमारा घर भी इस तरह से नहीं बन सकता है। फिर कोबलर क्या करता है, तो फिर जूते स्टिच करता है, ठीक है। वो अगर स्टिच नहीं करता तो हमारे जूते तो हम एक बार टूट जाते तो फिर तो पहनते ही नहीं, तो इस तरह से कोबलर भी हमें हेल्प करता है। फिर टीचर, तो टीचर आपको क्या हेल्प करती है, तो टीचर आपको पढ़ाने में हेल्प करती है। अगर टीचर ही नहीं होते किस तो पढ़ाते कौन, कोई किसी को नहीं पढ़ाता, सब क्या होते, अनपढ़ होते, ओके। तो इस तरह से टीचर, फिर आपने यहाँ पे टिक मार्क कर देना है टीचर पर।
यहाँ पे टीचर पर टिक मार्क कर देना है, कारपेंटर, कोबलर। अब आया यहाँ पे सोल्जर। सोल्जर क्या करता है? तो भाई सोल्जर देश की रक्षा करता है। जब बाहर का कोई व्यक्ति, पाकिस्तान, इस तरह के डिफरेंट सभी देश है, लंदन, यहाँ से कुछ हमला होता है हमारे देश पर, तो हमारे सोल्जर है वो हमारे सब पूरे देश की रक्षा करते हैं। फिर है टेलर। टेलर क्या करता है? तो फिर टेलर कपड़े स्टिच करता है, ड्रेस, फिर जेंट्स के कपड़े सब भी स्टिच करता है और हमें इस तरह से हेल्प करता है। तो हमने देखा ना किस तरह से कौन से व्यक्ति हमें हेल्पफुल होते हैं और हमारे सब भी जो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है सब भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर 14 एंड 15 आपको आपकी बुक पर लिख लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 16 से स्टार्ट करेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।